Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we will study one of the topic of the grammar portion of class 9th, that is prepositions. So first of all, let's understand the meaning of prepositions. Students, preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. प्रेपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड को शो करने के लिए. एंड सम ऑफ द प्रेपोजिशंस आर इन, इनटू, एट, ऑन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, फॉर, टू, अप, डाउन, बाय, बिसाइड, बिसाइड्स, between, among, across, through, towards, of, about, along, above, below, beyond, beneath, with, within, without, etc. So these are the prepositions which are basically used to show same kind of relation with noun or pronoun. Now we have types of prepositions. First one is preposition of time. Second is preposition of place. Third is preposition of direction. Fourth is preposition of position. And fifth one is preposition of travel and movement. Now we will discuss types of preposition one by one. First we have prepositions of time, under which first is at. Students, at का यूज क्लॉक टाइम्स के साथ किया जाता है, लाइक पीरियड्स ऑफ द ईयर के साथ, पीरियड्स ऑफ द डे के साथ और फेस्टिवल्स के साथ. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमें 8 o'clock, तो हमने क्या यूज़ किया साथ में? प्रेपोजिशन एट. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए दिवाली है. दिवाली क्या है? एक फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के साथ क्या यूज़ कर दिया हमने यहाँ पर? एट. ठीक है ना. ऐसा ही जो भी यहाँ पर है डे, फेस्टिवल, ईयर, उनके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? एट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है इन. इन का यूज़ होता है सेंचुरीज के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ, मंथ्स के साथ और पीरियड्स ऑफ द डे के साथ, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द 16th century. अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंचुरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था सेंचुरीज के साथ क्या यूज़ होना चाहिए? इन यूज़ होना चाहिए, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग 16th century के साथ क्या यूज़ होगा? इन प्रेपोजिशन. सेकेंड एग्जाम्पल में 1990 के साथ इन यूज़ किया गया है. 1990 क्या है? ईयर है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन प्रेपोजिशन. थर्ड में समर के साथ, फोर्थ में इवनिंग के साथ. अब ये देखिए समर क्या है? एक सीजन है, और इवनिंग क्या है? डे, पीरियड ऑफ डे है ये, तो क्या यूज़ कर दें इन दोनों के साथ? इन प्रेपोजिशन. फिफ्थ एग्जाम्पल में अक्टूबर के साथ इन यूज़ किया है, तो अक्टूबर क्या है? मंथ है ना, तो मंथ के साथ भी क्या यूज़ होगा? इन प्रेपोजिशन. थर्ड है ऑन. ऑन का यूज़ होता है डेज ऑफ वीक के साथ, डेट्स के साथ, एनिवर्सरीज के साथ और स्पेशल डेज के साथ. लाइक एग्जाम्पल में देखिए वी वांट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे क्या है? डेज ऑफ वीक में आता है ना, तो ट्यूसडे के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ हो गया? ऑन प्रेपोजिशन. सेकेंड में देखिए ही वॉज बोर्न ऑन October 3, 1980. अब October 3, 1980 क्या है यहाँ पर? डेट है. डेट के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन होता है? ऑन प्रेपोजिशन. एंड थर्ड एग्जाम्पल में देखिए बर्थडे. फोर्थ में 20th मैरिज एनिवर्सरी, है ना, तो एनिवर्सरी और स्पेशल डेज के साथ क्या यूज़ होगा? ऑन यूज़ हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का यूज़ कब होता है स्टूडेंट्स? जब एक स्पेसिफिक पीरियड हो और उसमें कोई चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करेंगे?
ड्यूरिंग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वर किल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वॉर जो है वो एक दिन का तो होता नहीं है, काफ़ी दिन तक चलता ही है ना, तो क्या होगा, इसके साथ ड्यूरिंग प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। अब देखिए 90s भी क्या है, कोई एक दिन की बात तो है नहीं है, तो ज़्यादा टाइम की बात है, कंटिन्यू हुआ पूरे 90s में टैक्सेस जो लगाए गए थे, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रपोजिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, तो उससे पहले जो उसका टाइम है ना बिल्कुल लेटेस्ट, हम वहाँ पर बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock। तो लेटेस्ट टाइम क्या है उसके काम ख़त्म करके जाने का, मतलब काम कब ख़त्म करेगा, 5 o'clock, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो गया 5 o'clock के साथ, बाय। नेक्स्ट है यू मस्ट कम टू मी बाय 8 AM। अब देखिए लेटेस्ट टाइम क्या बताया उसने कि 8 AM के बाद तुम्हें मेरे पास आना ही है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय 10th मई। सेम यहाँ पर 10th मई का उसने क्या बता दिया, लेटेस्ट टाइम बता दिया कि हाँ इस टाइम तक काम फिनिश होगा और एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे लेटेस्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर। फॉर का यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स ऐसे एक्शन के लिए जो पास में हुआ है और पास में ही ख़त्म हो गया हो, एंड इसका यूज़ हम परफेक्ट टेंस के साथ करते होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। अब देखिए क्या बोला गया है कि वे यहाँ पर 5 सालों के लिए रहे, तो पास में रहे, ठीक है, पास में रहे थे, ठीक है, पास में ही एक्शन था ये, अब प्रेजेंट में नहीं कंटिन्यू हो रहा है एक्शन, तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम 5 years के साथ फॉर प्रपोजिशन। नेक्स्ट है इट ट्रेन कॉन्टिन्यूसली फॉर 12 hours, यानी कि यहाँ 12 घंटे तक बारिश हुई, तो एक्शन कितनी देर तक चला, कितनी देर तक बारिश हुई, 12 घंटे तक, 12 घंटे तक हुई और उसके बाद मतलब वो ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं हो रही है, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, फॉर। किसके लिए, ऐसा एक्शन जो पास में हुआ और पास में ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा एक्शन जो पास में हुआ, शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, और इसका यूज़ भी हम परफेक्ट टेंस के लिए करेंगे। एग्जाम्पल है ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1980। वह यहाँ 1980 से रह रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है, 1980 में भी रहते थे और अभी भी रह रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, सिंस। नेक्स्ट है ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस ही वॉज 30 years old। जब वो 30 साल का था ना, तभी से ही वो नॉवेल्स लिख रहा है, तो पास में लिख रहा था और अभी भी लिख रहा है, कंटिन्यू है एक्शन, तो उसके लिए क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर 30 years के साथ, सिंस यूज़ कर दिया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कोई भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ऐसा एक्शन जो पास में हुआ है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, और इट इज़ ऑलवेज यूज विद टू और टिल। एग्जाम्पल लेते हैं, दे लिव्ड हेयर फ्रॉम 1980 टिल और अनटिल 1990। मतलब क्या है इसका, वे 1980 से लेकर 1990 तक यहाँ रहे, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एक्शन का, 1980, तो इसके लिए क्या यूज़ कर दिया, फ्रॉम यूज़ कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, 9 AM, कि वो 9 AM से लेकर 5 PM तक ऑफिस में रहता है, ठीक है। तो एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन।
नेक्स्ट प्रपोजिशन है टिल और अनटिल। टिल एंड अनटिल का यूज हम कोई भी हैपनिंग के लिए करेंगे, फ्यूचर की या फिर पास्ट की। एग्जाम्पल है ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर अनटिल और टिल द एंड ऑफ द वीक। इसका मतलब है कि वह यहाँ पर वीक के एंड तक होने वाला है, मतलब कि वो जो भी पर्सन है वो यहाँ पर वीक के एंड तक यहाँ पर होने वाला है ना। तो क्या बोला है यहाँ पर, हैपनिंग के लिए बताया है फ्यूचर की, तो क्या यूज कर दिया हमने यहाँ पर एंड ऑफ वीक के साथ अनटिल या फिर टिल, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अनटिल 1980। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पास्ट की हैपनिंग है ना, कि पास्ट में मुझे एम्प्लॉय किया गया था कंपनी के द्वारा, कब, 1980 तक मुझे कंपनी में एम्प्लॉय किया गया था। तो क्या यूज किया हमने 1980 के लिए, अनटिल या फिर टिल यूज किया। बेसिकली इसका देखिए टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का जब तक। नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर लगता है पहले के लिए और आफ्टर का यूज होता है बाद के लिए। एग्जाम्पल है जैसे कि शी रिटर्न बिफोर मंडे, वह मंडे से पहले वापस आ गई, ठीक है। तो मंडे से पहले के लिए क्या यूज हो गया, बिफोर मंडे। नेक्स्ट है दे केम हियर आफ्टर 8 o'clock, वे 8 बजे के बाद यहाँ आए, तो 8 o'clock के साथ क्या यूज कर दिया, आफ्टर। नेक्स्ट टाइप है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अंडर विच फर्स्ट इज एट। देखिए स्टूडेंट्स, एट का यूज करेंगे हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में स्मॉल विलेजेस के साथ, टाउन्स के साथ, हाउसेस के साथ और स्टेशंस के साथ। एग्जाम्पल में देखिए गोहाना के साथ यूज किया गया है, जो कि क्या है, हरियाणा का स्मॉल टाउन है ना। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि स्मॉल टाउन के लिए, विलेजेस के लिए क्या लगेगा, एट प्रपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है ही वाज बोर्न एट हिज विलेज, है ना, तो विलेज के साथ क्या यूज किया, एट प्रपोजिशन। नेक्स्ट है द ट्रेन स्टॉप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब देखिए क्या है, स्टेशन बोला है यहाँ पर, है ना, तो स्टेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन। नेक्स्ट है इन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के नेम के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल में है बेंगलुरु। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, लार्ज सिटी है, तो क्या यूज कर दिया, इन प्रपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है इन इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, तो कंट्री के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन प्रपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास ओन। ओन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज। एग्जाम्पल लेते हैं ही स्पेंड अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड, है ना। देखिए ओन का मतलब होता है पर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि उसने आइलैंड पर कुछ दिन बिताए, है ना। तो क्या है, कौन से एरिया पर, आइलैंड पर, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन प्रपोजिशन। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए इसमें सबसे पहले है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज करते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बताया था किसके लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए या फिर पॉइंट ऑफ डिपार्चर के लिए या फिर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन के लिए। जैसे कि दे केम फ्रॉम चाइना। अब देखिए दे केम फ्रॉम चाइना, चाइना क्या ऑरिजिन है, तो क्या यूज करेंगे चाइना के साथ, फ्रॉम प्रपोजिशन। नेक्स्ट है वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, हमने चेन्नई से स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चेन्नई, तो क्या यूज करेंगे इसके साथ, फ्रॉम प्रपोजिशन। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, देखिए सरफेस ऑफ या फिर डाउन फ्रॉम, है ना। एग्जाम्पल है ही टुक द हैट ऑफ द टेबल, यानी कि
उसने टेबल से हैट यानी कि टोपी उतार ली। टेबल से उतारी है ना। सरफेस क्या है, टेबल, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही ट्री के साथ ऑफ यूज़ हो गया कि लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर, जैसे कि ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर चला गया। नेक्स्ट है आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने उसे लाइब्रेरी से बाहर आते हुए देखा। तो के बाहर से बाहर से के लिए क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ। नेक्स्ट आता है टुवार्ड्स। डायरेक्शन में टुवार्ड्स के लिए सबसे पहले है फॉर। फॉर का यूज कब करते हैं, इट इज यूज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। मतलब जब कोई मूवमेंट शुरू होने वाली हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जापान के लिए रवाना हुई, है ना। तो कहाँ के लिए रवाना हुई, मूवमेंट कहाँ के लिए की उसने, जापान के लिए। तो क्या यूज कर दिया हमने जापान के साथ, फॉर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट के लिए यहाँ पर है प्रेशर टू हैव कॉन्टेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल में, द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, बच्चे ने दीवार पर बॉल फेंकी, प्रेशर उसने अच्छा से लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज कर दिया, उसके लिए हमने अगेंस्ट प्रेपोजिशन यूज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ भी होता है, के विरुद्ध भी होता है। जैसे कि वी ऑल नीड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि हमें टेररिज्म के खिलाफ या फिर विरोध फाइट करनी चाहिए। तो वहाँ पर भी क्या यूज करेंगे हम, अगेंस्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है टू प्रेपोजिशन। टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे हम डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट के लिए। जैसे कि ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। अब देखिए डेस्टिनेशन कहाँ की थी, अम्बाला की, है ना। तो क्या यूज कर दिया हमने अम्बाला के साथ, टू प्रेपोजिशन। सेम इंडिया के लिए भी क्या यूज कर दिया यहाँ पे, टू, क्योंकि वो इंडिया आई है ना। डेस्टिनेशन कहाँ की रही है उसकी, एंड पॉइंट कहाँ का है उसका, इंडिया का। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट के लिए, टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, टुवार्ड्स। जैसे कि दे वेंट टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट की ओर गए। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, है ना। तो डायरेक्शन कहाँ की थी उनकी, एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट के साथ हमने टुवार्ड्स प्रेपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, अंडर विच फर्स्ट इज अंडर प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग एंड इट मीन्स वर्टिकली बिलो। मतलब बिल्कुल नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और बेसिकली इसका मतलब भी अंडर का यही होता है कि नीचे या फिर नीचे। एग्जाम्पल है, द डॉग वॉज अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे था, वर्टिकली बिलो था। तो क्या यूज हो गया, अंडर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब होता है लोअर देन समथिंग। जैसे कि दे कुड सी देयर विलेज बिलो देम, वे उनके नीचे का गांव देख सकते थे। तो लोअर देन समथिंग है ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिलो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है ओवर। ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग और समबडी और पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दे हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, उन्होंने उस पर लार्ज अम्ब्रेला ली हुई थी, मतलब कि पकड़ी हुई थी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, बिल्कुल वर्टिकली अबव है, गर्ल के ऊपर थी।
तो उसके लिए क्या यूज़ कर दिया हमने, ओवर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अबव। अबव का होता है हायर देन समथिंग। हायर देन समथिंग के लिए जैसे कि देयर वर क्लाउड्स अबव अस, वहाँ पर हमसे ऊपर क्लाउड्स थे। हायर थे, है ना, तो हायर के लिए क्या यूज़ करेंगे, अबव। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। सबसे पहले है इसमें अक्रॉस। अक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस एरिया लाइंग टू द अदर साइड। अक्रॉस का मतलब होता है बेसिकली के पार या फिर आर पार भी कह सकते हैं, जैसे कि एक साइड से दूसरे साइड तक मूवमेंट की, आर से पार किया, है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस प्रेपोजिशन। जैसे कि आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, रोड पार किया उसने, आर से पार गई है या फिर गया है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे रोड के साथ, अक्रॉस प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अलोंग। Students, along is used to indicate movement from one end towards the other end of something. इसका जो यूज़ है वो हम एक एंड से दूसरे एंड तक करेंगे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में जो मूवमेंट होगी उसके लिए करेंगे। जैसे कि he hurried along the path towards me, वह जल्दबाजी में रास्ते की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, एक एंड से किस दूसरे एंड तक गया, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, पाथ के लिए साथ में अलोंग प्रेपोजिशन, कि वो आगे बढ़ा। नेक्स्ट है इनटू प्रेपोजिशन। देखिए इनटू का यूज़ हम मूवमेंट के लिए करते हैं, इसका मतलब में होता है वैसे, जैसे कि शी रैन इनटू द हाउस, कि वह हाउस में दौड़ी। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट किया उसने, है ना, लड़की ने दौड़ने में, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया, इनटू प्रेपोजिशन हाउस के साथ। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू का मतलब ही होता है पर, जैसे ऑन का होता था, लेकिन डिफरेंस इज दिस कि ऑन मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, बट ऑन टू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ही क्लाइम्ड ऑन टू द रफ, वह छत पर चढ़ा। जब चढ़ा है तो मूवमेंट किया उसने, है ना, तो क्या यूज़ करेंगे रूफ के साथ, ऑन टू। सेम एज इन और इनटू में भी यही डिफरेंस है कि इन जो है मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, बट इनटू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। होता दोनों का मतलब ही में होता है। नेक्स्ट है थ्रू। अब देखिए थ्रू में क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग और अ पैसेज टू द अदर। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, जैसे कि या फिर ये भी कह सकते हैं थ्रू का मतलब से भी होता है, जैसे द ट्रेन पास थ्रू अ टनल। जो ट्रेन है वो कहाँ से पास की है, कहाँ से निकल के गई है, टनल से, है ना, तो क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पर, थ्रू प्रेपोजिशन, कि टनल के माध्यम से गई है, टनल से होकर के गई है, टनल के बीच में से गई है। नेक्स्ट है अप एंड डाउन। अप मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब होता है नीचे। जैसे कि वी क्लाइम्ड अप द हिल, हम हिल के ऊपर चढ़े। और डाउन मतलब नीचे, जैसे कि शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, या फिर शी फेल डाउन द स्टेयर्स, कि वह सीढ़ियों से नीचे गिरी।